बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंट्स ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है जी। इसको स्टार्ट करने से पहले इंशाअल्लाह मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अहम चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसमें बुनियादी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। ठीक है, फंडामेंट्स, बुनियादी चीज़ें जो डेफिनेशंस हैं ये आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। इंट्रोडक्शन आप लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। और ये चैप्टर अहम चैप्टर है, इसमें से एक लॉन्ग, दो शॉर्ट और एक एमसीक्यूज या दो एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। 12% जो है ना इसका सिलेबस का हिस्सा बनता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इसको जो है ना डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसको शुरू करने के लिए बेटा सबसे पहले हम चलेंगे साइंस की तरफ जी। तो साइंस क्या होता है जी बेटा? साइंस क्या होता है? साइंस बेटा अगर हम देखें तो साइंस बेटा एक नॉलेज है। ठीक है, क्या है? नॉलेज है। इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं तो साइंस क्या है? ऐसा नॉलेज है जो हमें इस पूरी दुनिया को समझने में फ़हम अदा करता है। यानी कि इस दुनिया को समझने के लिए जो हमें शऊर मिलता है वो साइंस से मिलता है। ठीक है, तो साइंस क्या हुआ? द नॉलेज विच अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, द नॉलेज which understanding the world is called science। ठीक है, तो आप देखते हैं किस किस्म का नॉलेज, व्हाट टाइप नॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा साइंस का जो लफ्ज है, मीनिंग है, तो बेटा ये वर्ड साइंटिया से निकला है। कहां से निकला है? साइंटिया। साइंस कहां से ड्राइव हुआ है? वर्ड लातीनी जुबान का लफ्ज है साइंटिया। साइंटिया इसका मतलब है नॉलेज जी। नॉलेज, कौन सा नॉलेज? याद रखिएगा नॉलेज कई किस्म के होते हैं। तो साइंस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स होती है नॉलेज के लिए। तो ऐसा नॉलेज जो बेटा फैक्ट्स पर मुश्तमिल हो, जो हकीकत पर मुश्तमिल हो, जो रियल हो, और वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? साइंटिफिक नॉलेज। उसको साइंस भी कहते हैं। उन्हीं के जरिए तो हम जो है ना पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को जो है ना, पूरी कायनात, यूनिवर्स को जो है ना तकरीबन हम समझते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइंस की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि साइंस में जो है ना हम किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए बेटा उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बर्ड्स फ्लाई करती हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे फ्लाई करती हैं? ठीक है, तो ये जो कैसे फ्लाई करते हैं तो हमें साइंस बताएगा। इसी तरह किन जगहों पर बारिश होती है और कितनी मिकदार में होती है ये कौन बताएगा? हमें साइंस बताएगा। साइंस का नॉलेज बताएगा। जो पेशेंट गोई हम करते हैं, मौसमी हालात में करते हैं, तो साइंस से ही पता चलता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक कलर होता है, वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, एनर्जी को, तो क्यों करता है? और वाइट जो होता है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो ये भी हमें साइंस बताएगा। ठीक है, इसी तरह जो लाइट ट्रैवल करती है, किस तरह ट्रैवल करती है, किस स्पीड से करती है, तो उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती, तो वो भी हम साइंस से पता चलाते हैं। ठीक है, जो आवाज हमारी प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ये भी वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। तो किस तरह से प्रोड्यूस होती है ये हमें बेटा साइंस बताता है। तो ये सारी बातें जो हम जानना चाहते हैं, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें साइंस से पता चलता है। एक और छोटी एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, साइंस की मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब इसको बेटा एक हाइट से जो है ना, एक ही हाइट से जो है ना आपने फेंकना, एक ही साथ, एक टाइम में, तो दोनों जो है ना एक ही वक्त में नीचे पहुंचेंगे। हालांकि आप कहेंगे सर ये जो डस्टर है इसको जल्दी नीचे पहुंचना चाहिए, ठीक है, इसको देर में पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं, एक ही साथ एक वक्त में दोनों पहुंचेंगे। अगर आप एयर फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर देंगे तो दोनों एक ही साथ तजर्बा करके देख लेंगे, एक ही साथ जो है ना नीचे पहुंचेंगे। तो ये बेटा हमें कैसे अंडरस्टैंड होता है, कहाँ से अंडरस्टैंड होता है? तो साइंस हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा नॉलेज जो है ना हम किसके थ्रू गेन करते हैं? साइंस के थ्रू, साइंस के मेथड यूज करके हमें पता चलता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया साइंस।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा साइंस की ब्रांचेस की तरफ। तो साइंस की हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इनमें बेटा हमारे पास साइंस की जो ब्रांचेस हैं, यहाँ हमारे पास फिजिक्स बन जाती है, केमिस्ट्री बन जाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ठीक है, बायो होगी हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जियोलॉजी होगी, जियोलॉजी, जी जी। केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, इन सब को जो है ना साइंस में आगे भी फर्दर इनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना अपना केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेते हैं, केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है इसको जो है ना पढ़ते हैं जी। क्योंकि हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री बेटा साइंस की ब्रांच है जी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन बनती है हमारे पास? जी केमिस्ट्री देखते हैं जी। आज हम इंशाल्लाह अच्छी तरह इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाल बच्चे ऐसे होते हैं डेफिनेशन को रट्टा लगाया होता है लेकिन डेफिनेशन की समझ नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह केमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है इसको समझने की कोशिश करेंगे जी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस we deal with the study of study of matter composition, structure, ठीक है। मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इस रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इसकी बेटा स्ट्रक्चर हो गया एंड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। तो बारी बारी जो है ना हम इसको एक एक स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे कुछ चीजें आई हैं हमारे पास, कंपोजिशन, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है और रिएक्शन, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन है। क्या है? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हमने किसी भी मैटर की कंपोजिशन बतानी है, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री में आ जाती है। तो कंपोजिशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वाटर है। अब देखिए हम इसकी केमिस्ट्री बताना चाहते हैं। अगर आप इसकी केमिस्ट्री बतानी है तो आपने बेटा ये चीजें बतानी पड़ेंगी, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन। जी सबसे पहले मैं जो है इसकी कंपोजिशन बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए इसकी कंपोजिशन कैसे बताएंगे जी। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है कंपोनेंट। क्या है जी? कंपोनेंट। जी केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें इसके कंपोनेंट के बारे में बताती है। कंपोजिशन किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में बताती है। तो यहाँ पे जब हम साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये होती है कंपोजिशन। इनकी रेशियो भी इसमें बता सकते हैं, 2 और 16, ठीक है, 1 8 भी आ जाएगा, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज बता देना कंपोजिशन, ये क्या होती है आपके पास? वाटर की कंपोजिशन, कंपोनेंट के बारे में बताना जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर, सेकंड है स्ट्रक्चर जी। स्ट्रक्चर के बारे में बताना, कंपोजिशन पता चल गई। स्ट्रक्चर मीन अरेंजमेंट ऑफ
एटम, हाउ एटम्स आर अरेंज, कि ये वाटर है इसमें एटम किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये हमने बताना है। ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखिए इसका बैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बस यहाँ तक, बाकी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर हो गया कि इस तरह से बैंड स्ट्रक्चर होता है, लीनियर है, बैंड है, किस तरह का है, हाइब्रिड किस तरह का है। बेटा हमने जो है ना जब केमिस्ट्री की पढ़ाई पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, बैंड है, इस तरह का। थर्ड वन, प्रॉपर्टीज। जी, प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जी, फॉर एग्जांपल वाटर जो है ना टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे बतानी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। टेस्ट हो गया, मैं सिंपल बता दूं, टेस्ट, ठीक है, कलर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें हमने प्रॉपर्टीज में बताते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन है जी, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जी, हमें बेटा बतानी है लास्ट पे जो पॉइंट है रिएक्शन, इसका मतलब है कि आपने जो वाटर है वो किस किस्म का रिएक्शन देता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करे तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, आसानी के साथ देता है रिएक्शन या मुश्किल के साथ देता है। तो केमिकल रिएक्शन जो है ना ये एक टोटली डिफरेंट चीज है फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आप यूं समझो, ये नहीं है कि पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर दें, बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर दें, ये प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं, टोटली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आप कागज को आग लगाएंगे और राख बन जाएगी, ठीक है। अब राख से वापस कागज तो नहीं बन सकता। इसी तरह आपके पास ये वाटर है, याद देखिएगा, ठीक है। इस पर आप जो है करंट, हाई वोल्टेज करंट छोड़े तो बेटा ये H2+O2 में चला जाएगा, ठीक है, H2O2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर है, लिक्विड है, और ये दोनों क्या हैं, गैसेस। तो हमें ये पता चलता है, हम रिएक्शन का भी बताते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन के बारे में बताते हैं, किसी मैटर के रिएक्शन के बारे में बताती हैं, किस किस्म का रिएक्शन देती हैं, कैसे रिएक्शन देती हैं, आसानी के साथ रिएक्शन देती हैं, मुश्किल के साथ रिएक्शन देती हैं, हमें कैटालिस्ट यूज करना होता है। तो ये सारा जो है ना हम किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन लिया, साइंस का इंट्रोडक्शन लिया। साइंस क्या होता है, नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो आगे केमिस्ट्री के बारे में था, केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री बेटा हमने पढ़ा इसका ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इट्स रिएक्शन, ठीक है। हमने एक वन बाय वन जो है ना इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें केमिस्ट्री, इसमें याद क्या करना है, समझना तो सारा है, लेकिन याद सिर्फ दो डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। एक साइंस की डेफिनेशन है और एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ना इसको इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा।